अगर आप लगातार, ये बार बार रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस क्यों हो रही है? रिकॉर्डिंग तो हमें दिख रही है। खैर एनीवे, तो जो है आपका क्या है कि ये हम बता रहे थे आपको कि ये जो डाइटरी सप्लीमेंट, ये एमवे, तो ये आपके कभी ये आपके ग्लूकोसामिन, जिसको नी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो ग्लूकोसामिन उनका खा ले, या उनके एंटीऑक्सीडेंट्स आते हैं, या उनके विटामिन ए या न्यूट्रोलाइट डेली करके मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल आता है। अगर आप ये गूगल में बाद में एमवे का देखेंगे, मल्टी न्यूट्रोलाइट डेली करके, तो ये बताते हैं कि एक टैबलेट में, वो हम भी खाते हैं, तो जैसे आप एक टैबलेट खा लें उसकी, तो उसमें सारे मिनरल्स और सारे विटामिन आपको मिल जाएंगे, जो आपको डाइट से नहीं मिल पा रहे थे, पकाने के कारण, कुकिंग मेथड्स के कारण, कुकिंग लॉसेस के कारण, या एडल्ट्रेशन मिलावट के कारण, किसी कारण से जो है वो जो है नष्ट हो गए। तो इनमें हाई कंसंट्रेशन किसी भी सिंगल ग्रुप इंग्रेडिएंट का होता है, चाहे वो अमीनो एसिड का हो या मिनरल का हो, जबकि न्यूट्रास्यूटिकल में सारे बेनिफिट होते हैं सारे प्राकृतिक फूड्स के। तो ये बेसिकली आपके इनमें आपको अंतर देखने को मिलता है। जो न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, ये सिर्फ आज से ही नहीं, पहले भी यूज करे जाते रहे हैं। आपके चाइना जिनसिंग इस्तेमाल करता रहा है, क्योंकि प्लांट्स के बारे में हीलिंग प्रॉपर्टी सबको पता थी। इजिप्शियंस थे हमारे, वो गार्लिक, टर्मरिक, गार्लिक मीन्स लहसुन, टर्मरिक मीन्स आपकी हल्दी, थाइम थाइम एक तरीके का जो है आप जो हर्ब होता है, वो क्यूमिन, जीरा, ये इस्तेमाल करते थे। इजिप्शियंस, ग्रीक, रोमन्स, ये सब हर्बल प्रोडक्ट्स को यूज करते रहे हैं, और प्लांट्स को फॉर ट्रीटिंग द डिजीजेस। दालचीनी का प्रयोग रोमन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन में लगातार होता रहा था। और जो है, क्योंकि ये न्यूट्रास्यूटिकल्स, अगर आप इतना थोड़ा जो भी समझे होंगे अभी तक हमारे लेक्चर में, जितने भी हमने जितना बोला है आधे घंटे में, तो ये हाइब्रिड होते हैं बिटवीन ड्रग एंड फूड। ड्रग मीन्स दवाइयों की हम बात कर रहे हैं। तो डाइटरी सप्लीमेंट्स और फोर्टिफाइड फूड भी आपके हमने बताया क्लासिफाई करे जा सकते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स बेसिकली क्या काम कर रहे हैं? तो ये बहुत सारे काम हमारे शरीर में कर रहे होते हैं, जैसा आपको स्लाइड में दिख रहा है। देखिए, ये आर्थराइटिस में हेल्प करते हैं, है ना, गठिया, किसी को जोड़ों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, अगर नींद ठीक से नहीं आ रही है तो इनका इस्तेमाल आप करेंगे तो वो आपको ठीक से आने लगेगी। अगर आपको कोई कैंसर प्रिवेंशन में भी एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत, अभी आपको हम एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में आगे पढ़ाएंगे। एंटीऑक्सीडेंट्स जो है फ्री रेडिकल्स को ट्रैप करते हैं, और कैसे वो जो है कैंसर को प्रिवेंट करते हैं। अगर मान लीजिए किसी को डायबिटीज है, उसमें भी ये हेल्प करते हैं। अगर आप मेथी के दाने रोज ले रहे हैं, आप जामुन के सीड्स ले रहे हैं, आप लहसुन ले रहे हैं, तो वो आपकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स को नीचे रखते हैं, ब्लड शुगर को नीचे रखते हैं, कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करते हैं, ऑस्टियोपेरेसिस, क्योंकि कैल्शियम, बहुत सारे भोजन ऐसे होते हैं जिनमें आपको पता है कैल्शियम युक्त होता है बहुत, तो अगर आप उनको नहीं, अगर आप लगातार खाते रहते हैं तो आप ऑस्टियोपोरोसिस, कैल्शियम की कमी से जो हड्डियां ब्रिटल हो जाती हैं, उनको आप जो है प्रिवेंट कर सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जितनी भी तंत्रिका तंत्र संबंधी बीमारियां हैं उनको भी आप जो है कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपके हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। ये हमारे इवन उम्र, देखिए उम्र एक नेचुरल चीज है, चाहे उसको बहुत आप ये सोचें कि हम आजीवन जवान बने रहें, वो संभव नहीं है। हाँ, आप उसे डिले जरूर कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं एजिंग प्रोसेस को, कि आप में वैसा ही स्टेमिना बना रहे, आप में वैसे ही जो है एनर्जी रहे, आप आपके सोचने की क्षमता बरकरार रहे, आप चीजें भूले नहीं। तो इस तरीके की डिले कर सकते हैं ये न्यूट्रास्यूटिकल्स एजिंग प्रोसेस को। आपकी क्रोनिक डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी को, मतलब आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि अगर आप 70 साल भी जी रहे हैं तो आप किसी बहुत, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दैट इज अ कॉमन प्रॉब्लम, इसको कोई बहुत आपको इसके अलावा अगर कुछ नहीं है, आप अपने सारे काम कर सकते हैं, आपकी मेमोरी शार्प है, आप चीजें याद रख सकते हैं, आपके जो बॉडी का फंक्शन है आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं, तो आप जो है उसके लिए न्यूट्रास्यूटिकल्स का आप इस्तेमाल कर रहे
होते हैं। तो ये अभी तक आपको समझ में आया जो हमने आपको बताया कि बेसिकली ये क्या है, ये प्रकृति का उत्पाद है और जो हमें चीजें नहीं मिल पा रही होती हैं आसानी से भोजन के थ्रू, ये वो हमको उपलब्ध करा रहे होते हैं, अफोर्डेबल होते हैं, सुरक्षित होते हैं और ये हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इंश्योर कर रहे होते हैं। तो इतना तो आपको अब समझ में आ गया होगा जो हमने आपको बताया है। यस मैम। जी मैम। आया? यस अच्छे मैम। से आया कि नहीं? क्योंकि यस आप, मैम। हम भी समझ रहे हैं कि आपके लिए नई चीज है, इसलिए हम बार बार जरा आपसे ये बात पूछ रहे हैं कि समझ में आया ना? अभी तक इसका फंक्शन भी हमने आपको बता दिया, आर्थराइटिस, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, बहुत सारी चीजों में आपको क्रोनिक डिजीजेस से लाइफ, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाता है, डिले करता है एजिंग प्रोसेस को। तो इसलिए जो है आपके फंक्शन को बॉडी के सपोर्ट करता है और ये आज से नहीं, सालों से ये प्रथा चली आ रही है कि जो इन सब चीजों का इस्तेमाल होता था। नेक्स्ट, अब आप देखते हैं क्लासिफिकेशन। हमने आपसे अभी भी बताया था क्लासिफिकेशन तरह तरह से है, लेकिन आप बहुत सारा क्लासिफिकेशन, जैसे ये क्लासिफिकेशन आपको देख रहा है, हियर्स हाउ न्यूट्रास्यूटिकल्स मे बी क्लासिफाइड। तो है नेचुरल सोर्स, फार्माकोलॉजिकल कंडीशंस, केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपके बहुत, ये जनरली मोटा मोटा समझ लें, जो नेचुरल सोर्स से मिल रहे हैं या जो है आपके मेडिकल उसमें सिंथेसाइज करके या केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन से जो मिल रहे होते हैं। इसमें आपको बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बेसिकली बायोटेक और बायोलॉजी बैकग्राउंड के बच्चों के लिए है। आप तो क्यों न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या है, आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, उनका क्या पर्पस है, वो सब के बारे में और उनकी आज की डिमांड क्या है और आप अपने रिसर्च में उसको कैसे। नेक्स्ट, इसका एक आप दूसरा क्लासिफिकेशन देखिए, ये एक और क्लासिफिकेशन आया अकॉर्डिंग टू केमिकल ग्रुप्स। अब कुछ और अलग अलग जब हमने देखे तो बाद में हमको ये अलग अलग देखने को मिला। तो इसके 3 तरीके से क्लासिफिकेशन हुए हैं, वो हम आपको भी बाद में भेज देंगे। पहला क्लासिफिकेशन तो अभी आपने इसके पहले वाली स्लाइड में देखा था, नेचुरल सिरोसिस, फार्माकोलॉजिकल कंडीशंस और केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन की, प्राकृतिक रूप से और केमिकल्स के थ्रू और जो फार्मा लैब्स में जो सिंथेसाइज करके बन रहे हैं। और दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है आपका डाइटरी सप्लीमेंट, और कि जाए ये 2 तरीके के होते हैं बताया गया, डाइटरी सप्लीमेंट्स या फिर फंक्शनल फूड के रूप में। या ये भी हमने आपको बताया, बहुत सारी जगह आप फंक्शनल फूड को अलग तरीके से देखेंगे, वो पूरे अलग ग्रुप होंगे और कहीं कहीं पर न्यूट्रास्यूटिकल्स के साथ ही। तो दूसरे क्लासिफिकेशन में जो अभी हमने यहाँ शो नहीं करा है उसमें ये है कि न्यूट्रास्यूटिकल्स को आप 2 तरीके से जो है क्लासिफाई करते हैं। पहला एज डाइटरी सप्लीमेंट्स, कि आप बाहर से उनको, जैसा अभी हमने सप्लीमेंट्स के बारे में आप समझ तो गए हैं ना, बेसिकली सप्लीमेंट्स क्या होते हैं हमने बताया आपको, डोज में, कैप्सूल्स में, शेक्स में, किसी भी एक चीज के, चाहे वो विटामिन रिच हो, चाहे वो मिनरल रिच हो या अमीनो एसिड, उस रिच में आपको मिल रहे होते हैं। इनके अंतर्गत आपके एंटीऑक्सीडेंट्स आते हैं, प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक, डाइटरी फाइबर, ये सब हम आपको अभी अलग एक एक करके बताते चलेंगे। फंक्शनल के अंतर्गत सोया प्रोडक्ट्स हैं और गार्लिक वगैरह हैं। तीसरा जो क्लासिफिकेशन है वो आपका यही ट्रेडिशनल या फिर नेचुरल जो है आपके न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं। नेक्स्ट, हाँ, आप अभी इसमें अब आपका ये अलग अलग बार बार ये आपको दिखाएंगे, इसके पहले वाले में अर्लियर वाला दिखाएं जरा एक मिनट इसके, हाँ, आप इसमें क्लासिफिकेशन केमिकल ग्रुप्स, तो आपको पता है मिनरल्स होती हैं, ठीक है, उनके हिसाब से यही देखिए जो अभी हम बोल रहे थे वो भी इसमें भी दिए हुए हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, फाइटोकेमिकल्स, ठीक है। तो ये आपके अलग अलग केमिकल्स हम आपको 2 में क्लासिफाई करके बता रहे थे, इन्होंने इस ग्रुप में मिनरल सप्लीमेंट्स अलग कर दिए हैं, उनको डाइटरी सप्लीमेंट्स में, प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक जो अभी हम पढ़ाएंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइटोकेमिकल्स, ये सब अभी हम आपको डील करेंगे। और हाँ, एज फंक्शनल फूड, तो इन्होंने उन्हीं चीजों को ले लिया है कि वो क्या क्या दे रहे हैं, चाहे वो मिनरल्स दे रहे हो, चाहे फाइबर्स दे रहे हो, चाहे वो आपके कैरोटीनॉइड्स दे रहे हो या ओमेगा 3, उस आधार पे क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट, या फिर आपका इनऑर्गेनिक मिनरल सप्लीमेंट्स के रूप में, चाहे आपका ये, चाहे कैल्शियम हो, चाहे मैग्नीशियम हो,
मैंगनीज हो, कोई भी मिनरल सप्लीमेंट्स के ऊपर। अच्छा, कोई बच्चा स्क्रीनशॉट ले लेना जो बेटा, एक तो सारे बच्चों के नाम का और प्लस हमारा भी अभी जब कुछ पीपीटी के साथ फॉर अटेंडेंस। ठीक है, सुन लिया Yes, बच्चों? ma'am. Yes, ma'am. एक Yes, बार ma'am. सारे जितने भी बच्चों वाला जो नाम आता है उसका स्क्रीनशॉट और पीपीटी के साथ भी स्क्रीनशॉट, और बाद में जब हम सबके कैमरे खुलवाएंगे तब भी। तो ये हम आपको बता रहे थे, ये देखिए इसमें क्या करा है इन्होंने, वही बात है, बस इसमें मिनरल सप्लीमेंट्स कर दिए अलग अलग कैटेगराइज, कैल्शियम वाले अलग, मैग्नीशियम अलग, जो मैग्नीशियम दे रहे होंगे सप्लीमेंट्स वो अलग, कॉपर जो दे रहे होंगे, तो मिनरल सप्लीमेंट्स हैं। तो तीसरा क्लासिफिकेशन जो है नेक्स्ट, वो ट्रेडिशनल। अब जो है ये अभी हम अलग अलग है वो बाद में करते हैं। तो उसमें ट्रेडिशनल या नेचुरल है, जिसमें आपके वही फाइटोकेमिकल्स, प्रीबायोटिक, न्यूट्रास्यूटिकल्स, एंजाइम्स हैं, और नॉन ट्रेडिशनल में आर्टिफिशियल न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं जो कि फोर्टिफाइड होते हैं। अब हम आपको अलग अलग करके एक एक करके इनके बारे में हम आपको बताते चलेंगे डिटेल में। अभी तक समझ में आया? अभी तक समझ में आया? मैम। कोई चीज ऐसी तो नहीं है Yes, नई ma'am. होने के कारण नहीं समझ में आई है? नहीं मैम, सारी चीजें आ गई समझ में जो आपने ओके पढ़ा। ओके ओके, ठीक है, देन वी आर प्रोसीडिंग। ठीक है, तो अभी हमने आपको एक क्लासिफिकेशन में ये भी बताया ट्रेडिशनल या नॉन ट्रेडिशनल, या उसको कहते हैं नेचुरल या आर्टिफिशियल भी कह सकते हैं। तो अब सबसे पहले ये ट्रेडिशनल न्यूट्रास्यूटिकल्स या नेचुरल न्यूट्रास्यूटिकल्स, तो जैसा आपको पता है ये प्रकृति से हमको प्राप्त हो रहे होते हैं, बिना किसी परिवर्तन के भोजन में हम इनका इस्तेमाल कर लेते हैं। ये पोषण के साथ साथ हमको लाभ देते हैं। इसमें जो है ये बेसिक न्यूट्रिशन जो इनका काम है भोजन का हमको देना, उसके बियॉन्ड हमारे लिए काम कर रहे होते हैं। शायद आपने सुना हो, मैं आई एम नॉट श्योर, टमाटर में लाइकोपीन नामक तत्व पाया जाता है, सुना है किसी बच्चे Yes, ने? ma'am. यस हाँ, मैम। लाइकोपीन, वो लाल लाल टमाटर होते हैं लाइकोपीन की प्रेजेंस के कारण। तो ये लाइकोपीन जैसे है टमाटर में, ये हम नहीं ला रहे हैं ना, आप नहीं, वो अपने आप प्राकृतिक रूप से है। तो दैट इज ट्रेडिशनल न्यूट्रास्यूटिकल या नेचुरल न्यूट्रास्यूटिकल, कि लाइकोपीन के रूप में, चाहे वो टमाटर में हो, या आपने जो मछली खाते होंगे सैल्मन का नाम सुना है? यस Yes, मैम। ma'am. हाँ, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का नाम सुना होगा? Yes, यस ma'am. बेटा 7 सीज कैप्सूल कभी बचपन में जरूर खाए होंगे, ट्रांसपेरेंट से होते हैं, उनमें भरा रहता है वो 7 सी, कॉड लिवर ऑयल, मछली के यकृत का तेल। हम ये नहीं याद। ये नहीं आता? अच्छा कोई बात नहीं, नाम तो सुना है, कॉड लिवर ऑयल, मछली के Yes, यकृत का ma'am. तेल। Yes, जी ma'am. मैम जी। तो वो भी उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ही पाए जाते हैं। तो चाहे वो लाइकोपीन टमाटर का हो, चाहे सैल्मन नामक मछली का, चाहे वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो, या सोयाबीन में पाया जाने वाला सेपोनिन, ये सब आपके क्या हैं? ये ट्रेडिशनल या प्राकृतिक या नेचुरल न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं जो अपने आप उपस्थित होते हैं। तो आप टमाटर अगर आपको या मछली अगर आपको प्रोटीन दे रही है, तो प्रोटीन के साथ इनमें ये एडिशनल ओमेगा 3 फैटी एसिड्स दे रहे हैं, या लाइकोपीन मिल रहा है टमाटर से विटामिन सी के साथ, जो हमको विभिन्न बीमारियों से बचा रहा होता है, या सोयाबीन में पाया जाने वाला सेपोनिन। तो ये सब जो है आपके ट्रेडिशनल के अंतर्गत आते हैं, कि पोषण के साथ साथ कुछ अतिरिक्त चीजें और दे रहे होते हैं जो हमारे शरीर को विभिन्न बीमारियों से बचाने का काम कर रहे होते हैं। ये जो है आपके ट्रेडिशनल जितने भी आपके न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, इनमें भी फिर ये 3 तरीके के हैं। पहला न्यूट्रिएंट्स, दूसरा हर्बल, तीसरा फाइटोकेमिकल्स। चाहे कान इधर से पकड़िए चाहे उधर से। इसके पहले जो आपने 2 स्लाइड्स देखी उनमें भी अलग अलग आप नाम देख रहे थे, फाइटोकेमिकल्स, प्रोबायोटिक, तो ये भी वही थे। आगे प्रोबायोटिक की आपको दिख ही रही है, पर इसके पहले हम, क्योंकि हर एक में बहुत ज्यादा मुझे समझाने का है आज, तो ये मैं आपको बता रही थी कि ये आपके फिर 2 तरीके के हो जाते हैं जो ट्रेडिशनल हैं। एक तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, दूसरा प्रोबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और तीसरा न्यूट्रास्यूटिकल एंजाइम्स। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आते हैं सबसे पहले
जो न्यूट्रिएंट्स, ये 3 में डिवाइडेड है, न्यूट्रिएंट्स, हर्बल्स, फाइटोकेमिकल्स। पैनिक मत होना, इस स्लाइड में हम सब कुछ नहीं दिखा सकते थे, इसलिए मोटी मोटी चीजें इस स्लाइड में दे रही हूँ। जो कुछ भी समझा रही हूँ, ये अभी इतना टाइम नहीं मिल पाया है, इसको पीडीएफ में लिख करके तुम सबके पास पहुंच जाएगा, ठीक है? यस तो मैम। पैनिक मत होना कि नहीं नया चीज है, नहीं समझ में आ रहा है। आई नो नया है, टाइम लगेगा थोड़ा समझने में, ठीक। तो न्यूट्रिएंट्स, इसको हमने बताया कि ट्रेडिशनल न्यूट्रास्यूटिकल्स या प्राकृतिक न्यूट्रास्यूटिकल्स है आपके, ये 3 आपके जो है तरीके के हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, प्रोबायोटिक और न्यूट्रास्यूटिकल एंजाइम्स, जिसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में पहला, ये फिर 3 तरीके उसमें डिवाइड है, न्यूट्रिएंट्स, हर्बल्स और फाइटोकेमिकल्स। सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स, जैसा नाम बता रहा है, तो इसमें कोई भी न्यूट्रिएंट, तो आप जानते हैं पौष्टिक तत्व 6 होते हैं, जानते हैं ना, चाहे वो यस मैम। विटामिन हो, चाहे प्रोटीन यस हो, मैम। चाहे वो आपके फैट्स हो, तो ये इनमें कोई ना कोई न्यूट्रिएंट उपस्थित होगा जो कि अपना कार्य कर रहा होगा, न्यूट्रिशनल फंक्शन कर रहा होगा। तो आप चाहे सब्जी खा रहे हो, चाहे आप होल ग्रेन सीरियल समुचित अनाज खा रहे हो, चाहे आप डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब दूध एवं दूध से निर्मित पदार्थ खा रहे हो, फ्रूट्स खा रहे हो, एनिमल प्रोडक्ट्स खा रहे हो, मीट, मांस, मछली कुछ भी खा रहे होंगे, तो ये आपको विटामिन और प्रोटीन देंगे कि नहीं देंगे? इतना तो आपको पहले ही पता था कि ये पौष्टिक तत्व हैं। तो अगर आप, हम कह रहे हैं मीट, मांस, मछली, अंडा खा रहे हैं, तो आपको क्या देंगे? मुख्य रूप से प्रोटीन देंगे कि नहीं देंगे, है ना? साथ में आपको क्या देंगे? आपको साथ में कैल्शियम भी देंगे, क्योंकि प्रोटीन हमने आपको पहले भी बताया था कि जो चीजें प्रोटीन युक्त होती हैं वो कैल्शियम युक्त भी होती हैं बहुत, और फास्फोरस युक्त भी होती हैं। तो आपको जो भी चीजें हैं इसका मतलब क्या हो गया? अगर आप मछली खा रहे हैं, अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, दूध, मछली, मांस, मछली, तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस से भी बचेंगे आप, क्योंकि कैल्शियम पहुंच रहा है। आप कैंसर से भी बचेंगे क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स भी पहुंच रहे हैं। आप जय स्ट्रोक से भी बचेंगे। तो आप एक न्यूट्रिएंट जो भी पहुंच रहा होगा वो सिर्फ अपना ही काम नहीं करेगा, वो और भी चीजें दे रहा होगा, और आपके शरीर को न्यूट्रास्यूटिकल्स के रूप में आपके शरीर को क्या कर रहा होगा? कोई बीमारी से बचाने का काम। मान लीजिए आप कोई मिनरल रिच चीज खा रहे हैं, कोई खनिज लवण रिच चीज खा रहे हैं, कोई आप डेयरी प्रोडक्ट खा रहे हैं, तो आपको या कोई पत्तेदार सब्जी खा रहे हैं, तो आपको एनीमिया नहीं होगा। आपको पता है क्यों? क्योंकि हरी पत्तेदार सब्जियों में लौह तत्व होता है, विटामिन ए होता है, तो आपका नाइट ब्लाइंडनेस से बचेंगे आप। ठीक, बचेंगे कि नहीं बचेंगे? आपको यस मैम। रतौंधी नहीं होगी, आपको और रतौंधी के साथ साथ आपको क्या नहीं होगा? आपको जो है एनीमिया भी नहीं होगा। तो और साथ ही साथ कैल्शियम की भी प्राप्ति होगी। कैल्शियम आपका क्या, अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा था कि कैल्शियम आपकी हार्ट बीट को भी नियंत्रित करता है। ये याद आया? कुछ पढ़ा था मेरे कहने पर? यस कैल्शियम मैम। हेल्प्स इन कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट कार्डियक मसल्स। तो इसका मतलब आप देखिए, चीज वही है वो क्या? मुख्य रूप से देखें, अगर पौष्टिकता की, न्यूट्रिएंट की दृष्टि से देखें, तो दैट वाज मिनरल न्यूट्रिएंट, है ना, खनिज लवण आप ले रहे हैं, लेकिन वो आपको ऑस्टियोपोरोसिस से बचा रहा है, ठीक, क्योंकि उसमें कैल्शियम था। वो आपको एनीमिया से बचा रहा है क्योंकि उसमें लौह तत्व था। वो आपको रतौंधी से बचा रहा है क्योंकि उसमें जो है विटामिन ए था। वो आपके बोन्स और टीथ और मसल्स की केयर कर रहा है। वो आपकी हार्ट के भी रिदम को भी, क्योंकि कैल्शियम उपस्थित है, तो उसको भी रेगुलेट कर रहा है। तो चाहे वो फ्लैक्स सीड्स हो, अलसी के बीजें हो, चाहे वो सैल्मन हो जो कि ओमेगा 3 कंटेन कर रही है, या आपने पूफा का नाम सुना होगा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। चाहे एक होते हैं संतृप्त वसीय अम्ल और एक होते हैं असंतृप्त वसीय अम्ल। असंतृप्त वसीय अम्ल हमारे लिए अच्छे होते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं, जो तेलों में पाए जाते हैं, और संतृप्त वो होते हैं जो डालडा वगैरह में पाए जाते हैं, जो हमारे नसों में जाके जमते हैं। इसके साथ ही एक होता है पूफा, PUFA, कैपिटल P, कैपिटल U, कैपिटल F, कैपिटल A। तो पूफा ये आपके पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, और ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो हमारे शरीर में किसी भी तरीके के संक्रमण को बचाते हैं, हमारे
मस्तिष्क के कार्य को दुरुस्त रखते हैं और कोलेस्ट्रॉल को हम के डिपोजिशन को के जमाव को कम करते हैं। तो ये हमारे जितने भी फ्लैक्स सीड्स हैं, जितने पंपकिन सीड्स हैं, अलसी के बीजों में और इन सब में पाए जा रहे होते हैं। तो ये तो था केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंतर्गत न्यूट्रिएंट्स के बारे में। नेक्स्ट अब आता है हर्बल्स। हर्बल्स जो ये सेहत को दुरुस्त रखते हैं और बीमारी से हमारी बचाव करते हैं, और इनमें बहुत ग्रेट प्रॉमिस है फ्यूचर में हेल्थ को आपके मेंटेन करने का। आपने शायद कुछ कुछ का नाम इनमें सुना होगा। अब ये हर्ब्स जो हमारी, अब आप इवन आप पास्ता में और आप इसमें ऑरिगेनो जो खाते हैं, ऑरिगेनो खाते हो, पिज्जा के ऊपर डालते हो, डोमिनोज में मिलता है, यस मैम। मिलता है, वो क्या है, दैट इज अ हर्ब, है ना। तो बहुत सारी, जैसे सेलरी, सेलरी इज अजवाइन, अजवाइन का नाम सुना है, वो हो गई थाइम, ठीक। फिर आपके ये ऑरिगेनो, ये हर्ब्स हैं, ये विलो बार, ये सब अलग अलग जगह हैं जिनमें अपने केमिकल इनके होते हैं। जैसे विलो बार के एक तरीके की छाल होती है, उसमें सेलिसिन नाम का एक बहुत इम्पोर्टेंट पदार्थ मिलता है, जो कि आर्थराइटिस से बचाने का, मतलब जोड़ के जो दर्द हैं या गठिया से बचाने का काम कर रहा होता है। इसके अलावा आपने शायद पार्सले का नाम सुना हो, कुछ लोगों ने, PARSLEY, पार्सले, जिसको अजमौद बोलते हैं। और ये एक तरीके का फ्लेमिनॉइड है, डायूरेटिक है। डायूरेटिक मीन्स कि इसको खाने से आपको यूरिन ज्यादा होती है तो कोई भी विषैले पदार्थ आपके शरीर में नहीं रुकते हैं, आपके शरीर से निकल जाते हैं। इसके पत्ते काफी कुछ हरी धनिया जैसे होते हैं, हम लोगों की कोरिएंडर, ये बाहर, मतलब हम लोग की कंट्री में जैसे हरी धनिया का इस्तेमाल होता है, इसी तरीके से अजमौद या पार्सले का इस्तेमाल बाहर की कंट्रीज में करा जा रहा होता है। पेपरमिंट का नाम सुना है आपने, ये मेंथॉल जो खाते भी हो ना, पेपरमिंट खाया होगा, कभी कभी खाया है कि नहीं खाया है? पोलो खाते हो, पोलो में पड़ा होता है, हाँ, उससे कोल्ड और फ्लू प्रिवेंट होता है। लेवेंडर, लेवेंडर का नाम सुना होगा, जलाते, अगर उसको, उसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है, तो अगर आपके सर में माइग्रेन का दर्द हो रहा है, या अगर उससे आप उसके ऑयल से अगर अपनी हेड मसाज लेते हैं, तो ये एरोमेटिक होते हैं सारे, आपने सुना होगा इस टाइम। आपने पंचक्रिया वगैरह का भी बहुत नाम सुना होगा, अब लोग शिरोधारा इन सब चीजों के लिए जाते हैं, उसमें पंचकर्मा, शिरोधारा, ये सब शायद नाम सुने हो आप लोगों ने, कि सर के ऊपर से एक मटके से तेल लगातार जो है गिर रहा है आपके सर पे और मसाज हो रही है उससे, तो उससे आपको रिलैक्सेशन के लिए। तो ये लेवेंडर हुए, इनमें टेनिन होते हैं जो कि डिप्रेशन को क्योर करते हैं। वही हमने कहा कि आपको रिलैक्सेशन का काम करते हैं, ये हाई ब्लड प्रेशर कम करते हैं, स्ट्रेस को कम करते हैं। क्रैनबेरीज का नाम सुना होगा, इसमें बहुत सारे प्रो एंथोसाइनिन होते हैं जो कि आपके कैंसर, अल्सर्स या यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शन से बचाते हैं। क्रैनबेरीज आपकी, जैसे हम लोग की छोटी छोटी बेरीज होती हैं, इस तरीके से फॉरेन में बहुत पाई जाती हैं, और उनका उपयोग वो लोग अपने ये छोटे छोटे कप केक्स वगैरह में बहुत करते हैं। और ये अब इंडिया में भी बहुत मिलने लगी हैं पैकेट में, क्योंकि इनकी अपनी बहुत यूएसपी है, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत सारे ये पौष्टिक तत्व दे रही होती हैं। इसी तरीके से फिर आपके आते हैं फाइटोकेमिकल्स। फाइटोकेमिकल्स जो है एक तरीके के केमिकल्स होते हैं, रासायनिक तत्व होते हैं, जो कि प्लांट्स के द्वारा, जो कि पेड़ पौधे जो है उत्पन्न कर रहे होते हैं। आपने क्यूनोन का नाम सुना होगा, मलेरिया में नाम सुना था, किस दवाई का यूज होता है मलेरिया में, कभी सुना था कि यस कहाँ से मैम। वो दवा? यस मैम, कुनैन की मैम, कुनैन हाँ कुनैन कुछ है हाँ, वही। यस यस यस, ये सब आपके फ्लेवोनॉइड्स हैं, ये सब जो है आपके बेसिकली यूज करे जा रहे होते हैं। तो ये आपके एरोमा, फ्लेवर, इस तरीके की चीजें देने का काम कर रहे होते हैं। और ये फाइटोकेमिकल जो हैं ये भी न्यूट्रास्यूटिकल्स के ही तरीके के हैं। ये प्लांट्स होते हैं जो कि कलर दे रहे हैं या फ्लेवर, मतलब रंग दे रहे हैं या फ्लेवर दे रहे हैं या एरोमा, खुशबू देने का काम कर रहे होते हैं। और ये अपने केमिकल जो नाम होते हैं उसके अनुसार ही इनके जो है अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स ये वेजिटेबल फ्रूट्स में पाए जाते हैं, जितने भी पीले ऑरेंज होते हैं उसमें पाए जाते हैं।
एंथोसाइनिन का आपने नाम सुना है, जो आपका ये पर्पल वाला क्या होता है, नाम नहीं याद आ रहा, चुकंदर। बैगन में हो गया, चुकंदर हाँ में हो गया। हाँ, तो ये उसमें पाए जाते हैं। ये हमारे नेचुरल जो है इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा लेग्यूम्स होते हैं, लेग्यूम्स में समुचित दालें, जो सोयाबीन हो गया, लोबिया हो गया, ये आपके पाम ऑयल हो गया, ये भी कैरोटिनॉइड्स या ये सब यही फाइटोकेमिकल, जो ये फ्लेवोनॉइड्स या कैरोटिनॉइड्स, ये जो हम नाम ले रहे हैं, ये सब जो है कोलेस्ट्रॉल को कम करने में या कैंसर को कम करने में काम करते हैं। ये ब्लूबेरीज, जो अभी हम बेरीज का नाम ले रहे थे, ब्लूबेरीज हो गई, क्रैनबेरीज हो गई, क्रैनबेरी का जूस भी आता है। इवन आप जैसे रियल के जूस आते हैं, उसमें अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं, लीची का, ऑरेंज का, उसमें क्रैनबेरी फ्लेवर भी होता है, लाल लाल रंग का होता है, मीठा थोड़ा ज्यादा होता है, तो वो कभी आप वो भी देख सकते हैं। तो इनमें ये ब्लूबेरीज हो गई, क्रैनबेरीज, इनमें ये फाइटोकेमिकल्स, फिनोलिक एसिड पाए जाते हैं, जो कि आपको इसी तरीके की बीमारियों से बचा रहे होते हैं। टमाटर में बेल पेपर, बेल पेपर, ये जो हरा शिमला मिर्च देखा, उसके अलावा लाल और पीला शिमला मिर्च भी देखा होगा, उसको बेल पेपर कहते हैं। देखे, लाल और पीले शिमला मिर्च होते हैं, यस मैम। तो उनमें भी एंटीऑक्सीडेंट बहुत होते हैं। तो इसलिए जो क्या बोलते हैं, इनका भी इस्तेमाल फाइटोकेमिकल्स का बहुत ज्यादा किया जा रहा होता है। फिर आपके आते हैं जो ये देखिए आपको जो दिख रहे हैं, ये अभी हम बाद में डील करते हैं, क्योंकि इस बीच में कुछ और भी न्यूट्रास्यूटिकल्स एंजाइम्स बस हम आपको बता दें, तब हम प्रोबायोटिक्स पे आ जाएंगे। ये न्यूट्रास्यूटिकल एंजाइम्स, एंजाइम्स आपको पता है कि क्या होते हैं, किसी भी शरीर की क्रिया को तेज करने में और धीरे करने में एंजाइम्स बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे होते हैं। हमारे शरीर में पाचन क्रिया हो रही होती है, तो भी वो एंजाइम्स कर रहे होते हैं। ये किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को घटाने और बढ़ाने का काम कर रहे होते हैं। ये हमारे लाइफ के बहुत एसेंशियल पार्ट होते हैं, और इनके बिना हमारा शरीर बहुत अच्छे से कार्य कर नहीं सकता है। तो जो लोग भी मेडिकल कंडीशन से, चाहे वो हाइपोग्लाइसीमिया मतलब चीनी या शुगर जिनके कम हो रही हो, या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो रही हो, ओबेसिटी हो रही हो, तो वो एंजाइम्स के अपने सप्लीमेंट्स को बढ़ा देते हैं। ये आपको प्लांट और एनिमल से मिल रहे होते हैं। तो ये तो थे आपके ट्रेडिशनल या नेचुरल जो न्यूट्रास्यूटिकल्स। फिर नॉन ट्रेडिशनल या आपके आर्टिफिशियल के अंतर्गत आते हैं वो वाले, जो कि आपके बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जो है लैब में जो बनाए जाते हैं। इनको इंजीनियर्स बनाते हैं हमारी वेलनेस के लिए। ये फोर्टिफाइड न्यूट्रास्यूटिकल, जैसा अभी हमने आपको बताया था कि आप बाहर से चीजों को मिला दें, जैसे ऑरेंज जूस में आप फोर्टिफाई कर दें कैल्शियम, समझ गए कि ऑरेंज जूस कोई पी रहा है, उसमें बाहर से ही कैल्शियम फोर्टिफाइड हो, तो उसको ऑरेंज जूस से विटामिन सी भी मिलेगा, कैल्शियम भी मिलेगा। तो ये काम कौन करेगा, हमारे इंजीनियर्स लैब में करेंगे, या हमारे साइंटिस्ट लैब में करेंगे, बायोटेक्नीशियन करेंगे। या आप देखते हैं सीरियल्स आजकल आती हैं, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, वो फोर्टिफाइड विद आयरन होती हैं, मिनरल्स। तो ये सब हो गया जो फोर्टिफिकेशन बाहर से। या रिकॉम्बिनेंट होते हैं, ये भी जय इन्हीं का ही, ये नॉन ट्रेडिशनल या आर्टिफिशियल न्यूट्रास्यूटिकल्स का जो लैब में बनाए जा रहे हैं। तो एनर्जी प्रोड्यूसिंग बार्स, आजकल आप देखते हैं छोटी छोटी बार्स चल गई हैं, चॉकलेट जैसी, जिनमें चाहे वो ब्रेड में भी अभी है कि बाहर से एनर्जी दे रहे हैं, फर्मेंटेड स्टार्च है। योगर्ट, अब आप इपिगेमिया का आप देखते हैं योगर्ट, उसमें बाहर से चीजें पड़ी हुई होती हैं, विनेगर है, चीज है, ये सब जो है बायोटेक्नोलॉजी से बन रही होती हैं, और ये इनको न्यूट्रास्यूटिकल्स के रूप में इस्तेमाल करा जाता है। आई एम श्योर आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। ये चीजें नाम नए हैं, ये हम आपको बोल रहे हैं, पीडीएफ बाद में 1-2 दिन में भेज दूंगी। बाकी समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत फिलहाल? नो मैम। नहीं, ठीक। तो अब हम वी कम टू ना प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक आप इनको न्यूट्रास्यूटिकल के बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो है आपके वो माने जाते हैं, पार्ट माने जाते हैं आपका। बेसिकली ये क्या होते हैं प्रोबायोटिक, ये एक तरीके के बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं। बेनिफिशियल मींस जो लाभदायक जीवाणु, जो कि हमारे शरीर में उपस्थित होते हैं। आपको पता है हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना है, और बहुत सारे
माइक्रोब्स हमारी बॉडी में उपस्थित होते हैं। लगभग आप बिलीव नहीं करेंगे कि हमारी इंटेस्टाइन आंत में 1.5 किलो समझते हैं, 1.5 किलो माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीवाणु उपस्थित होते हैं। और हमारे शरीर में ये जो जीवाणु हैं ये 10 गुना हमारी नॉर्मल सेल से ज्यादा हमारे शरीर में 10 टाइम्स मोर माइक्रोबियल जो है ये सेल्स होते हैं। ये जो है हमारे आपने सुना है हमेशा ही कि पेट जिसका ठीक रहता है वो स्वस्थ रहता है, ये सुन रखा है ना। तो ये हमारे जो इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं ये हमारे इंटेस्टिनल फ्लोरा को या हमारे गट को, इसको जो हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले जो ये उपयोगी सूक्ष्म जीवी हैं ये हमारे गट माइक्रोबायोटा, एक ये इंपॉर्टेंट नाम है आपने नया सुना है, गट माइक्रोबायोटा। ये गट माइक्रोबायोटा क्या होता है, ये हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले बेनिफिशियल या उपयोगी सूक्ष्म जीवी होते हैं। हर एक का गट माइक्रोबायोटा फिंगरप्रिंट होता है। जैसे फिंगरप्रिंट आपका अलग होगा, मेरा अलग होगा, हमारे उंगलियों के निशान आपसे नहीं मिल सकते हैं, हर एक का एक इंडिविजुअल होता है। उसी तरीके से हर एक का गट माइक्रोबायोटा भी अलग अलग होता है और ये बता रहा होता है, ये यूनिक होने के साथ साथ ये बता रहा होता है वो किसी और से मैच भी नहीं करता है। जैसे फिंगरप्रिंट किसी और से, हमारी उंगलियों के निशान किसी और से मैच नहीं कर सकते पूरी दुनिया के किसी व्यक्ति से, ऐसे हमारा गट माइक्रोबायोटा भी अलग अलग है, वो किसी से मैच नहीं कर सकता। और वो बता रहे होते हैं कि हमारा डाइजेशन कैसा होगा, हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कैसा होगा, हमारी इम्यूनिटी कैसी होगी। जिसके पेट में पाए जाने वाले ये गट माइक्रोबायोटा या वे माइक्रोब्स या प्रोबायोटिक्स ये बहुत अगर अच्छी क्वालिटी के हैं या अच्छी संख्या में है तो उसका वो हमेशा स्वस्थ रहेगा, उसको कम समस्या होगी इन इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले माइक्रोब से। और बहुत बार ये जो है इनको हम लोग और दूसरा एक और क्या कहलाते हैं, ये प्रोबायोटिक्स भी कहलाते हैं। चाहे आप इनको प्रोबायोटिक कहिए, प्रोबायोटिक वही हमने कहा ये जीवाणु जो उपयोगी हैं हमारे इंटेस्टाइन के लिए। क्योंकि जैसे ही हम लोग जीवाणुओं की बात करते हैं पहली चीज दिमाग में आता है कि अरे ये तो हार्मफुल होंगे। नो, इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। ये वो जीवाणु हैं प्रोबायोटिक्स जो हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये नहीं होंगे तो हमारे शरीर को बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। बहुत बार ये प्रोबायोटिक हमारे शरीर के कम हो जाते हैं क्योंकि हम एंटीबायोटिक खा रहे होते हैं तो ये कम हो जाते हैं हमारे इंटेस्टाइन में, हम बीमार होते हैं तो कम हो जाते हैं, या हमको किसी तरीके का मेंटल स्ट्रेस है, कोई टेंशन है तब कम हो जाते हैं, या हम अल्कोहल बहुत अधिक कंज्यूम कर रहे हैं तब जो है ये कम हो जाते हैं। तो ये जो फूड्स विद लाइव माइक्रोब्स जो है या बैक्टीरिया ये मेंटेन करते हैं हमारे हेल्दी गट को। और जनरली ये किसमें पाए जा रहे होते हैं, ये देखिए लिखा ही है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट व्हेन एडमिनिस्टर्ड इन एडिक्वेट अमाउंट कन्फर अ हेल्थ बेनिफिट ऑन द होस्ट, कि हमको हमारे शरीर को बेनिफिट देते हैं। तो ये इनका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, वो है आपका दही। दही जो घर में जमाते हैं वो वाला, बाजार वाला दही नहीं। इस दही में आपको आपने लैक्टोबैसिलस पाया जाता है, इसके अलावा बहुत सारी स्पीशीज होती हैं जो ईस्ट में सैक्रोमाइसिस की, वो सब इस ग्रुप में आती हैं। तो ये आपके जो प्रोबायोटिक है, जो ये दही है, ये बहुत अच्छा आपको रोज अपनी डाइट में इसको इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि इसको इंक्लूड करने से आपके जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं वो अच्छे से ग्रो करते हैं। और ये आपको कहाँ से मिलता है, ये आपको दूसरी जो है आपको मिल रहा होता है, हम लोग को बाजार में, बाजार का दही नहीं, घर का दही खाइए जो घर में बना होता है। इसके अलावा आपने जितना नाम सुना होगा कांजी का, कांजी का नाम सुना है, इस टाइम बहुत सारे बच्चों की मम्मी रख भी रही होंगी। सुना है कांजी का नाम? नहीं सुना है? अरे छतों पे जो है काली गाजर, शलजम, मूली ये सब डाल करके, राई मम्मी पीस करके डाल देती हैं उसमें, फिर वो उठता है अपने आप। नो मैम। किसी ने नहीं सुना? किसी को कांजी का नाम नहीं पता? नो कभी मैम। पिया भी नहीं? लाल लाल रंग की होती है ड्रिंक। नो मैम। ओ हाउ स्ट्रेंज। अच्छा,
जाड़ों में इस टाइम जो है आप उसमें क्या करते हैं, जैसे एक कांच का जार लेते हैं, उसमें लाल वाली जो काली वाली गाजर होती है वो काट के, शलजम, उसके बाद मूली, ये सब काट के डाल दिया जाता है, और गाजर नॉर्मल भी। उसके बाद आप उसमें राई पीली वाली वो पीस करके डाल देती है, पानी, और उसको फिर ढक करके छत पे रख देती है। फर्मेंटेशन उसमें होता है, और वो फिर पेट के लिए आपके प्रमोट करता है बहुत हेल्दी डाइजेशन। तो ये बहुत आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस किस हो सकता है, जानते हैं बहुत सारे लोग जो लैक्टोज, जो Yes, दूध में ma'am. पाई जाने वाली शर्करा, Yes, दूध नहीं पी सकते, उल्टी हो जाती है, लूज मोशन yes, शुरू ma'am. हो जाते हैं, तो ये प्रोबायोटिक्स उनके लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वो लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले उनको बहुत आसानी से ले सकते हैं। इसके अलावा कांजी नहीं पता थी शायद, अच्छा आपने केमची का नाम सुना हो, ये सब एक्चुअली बाहर ज्यादा यूज करे जाते हैं। केमची हो गया, और केफर, कंबुची हो गई। केफर, केफर शायद मुस्लिम्स लोग जानते होंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है सबसे पहले मक्का से, ये काफी कुछ बटर मिल्क हमारे छाछ जैसा ही होता है, पर इसके और दही में ये अंतर होता है, दही गर्म दूध में जमाते हैं, और दही को जमाने के लिए आपको जामुन चाहिए होता है। केफर के लिए उसके छोटे छोटे ग्रेन्स जैसे होते हैं, तो आप उसको आप ठंडे पानी में ही डाल देते हैं और उसको ढक के रख देते हैं, फिर वो पूरा सार हो जाता है, खट्टा हो जाता है, उसको छान लिया जाता है, जो ऊपर छन्नी पे रह जाता है वो केफर के दाने हो जाते हैं, फिर उससे फिर से आप इसको बना सकते हैं। तो आपका इसके अलावा बटर मिल्क है जो प्रोबायोटिक है, कांजी है, और इसके अलावा इवन हमारे ट्रेडिशनली मतलब परंपरागत तरीके से जो तैयार हम डोसा और इडली नहीं करते हैं घर में, या ढोकला, वो सब भी प्रोबायोटिक के बहुत अच्छे जो एग्जाम्पल है, वो हमारे बॉडी में लेकिन ये इंस्टेंट वाले नहीं, ये घर में तो दाल चावल हम भिगो करके जिनका खमीरीकरण करते हैं, तो उस खमीरीकरण से भी प्रोबायोटिक उसमें बैक्टीरिया बहुत ग्रो कर जाते हैं, और ये हमारे उसके लिए गट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे इंटेस्टाइन के लिए। फिर नेक्स्ट है प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक क्या होते हैं, ये अपने आप में कोई ऐसे ये लाइव बैक्टीरिया नहीं होते हैं, ये वो फूड होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इन ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, मतलब ये प्रोबायोटिक्स के लिए हेल्पफुल होते हैं ग्रोथ के लिए। अभी प्रोबायोटिक समझ में आया था ना, फूड विद लाइव माइक्रोब्स, जिनमें खुद जिंदा जो है जीवाणु, पर ऐसे सूक्ष्म जीवाणु जो हमारे लिए उपयोगी हैं, जो हमारे जो है हेल्दी बैलेंस गट, जो हमारे आमाशयिक आंतरिक मार्ग को स्वस्थ रखने का काम करते हैं, वो इसीलिए दही जरूर खाना चाहिए कहते हैं। कांजी उसमें जो है फर्मेंटेशन के द्वारा बनाया गया, ढोकला, इडली, ये सब और आपका हमने वो कांजी अपनी मम्मियों से पूछेगा, वो सब हो गया। फिर इवन आपके प्रीबायोटिक में आता है जिनमें खुद से लाइव बैक्टीरिया नहीं है, एक मिनट बेटा, पर जो हेल्प करते हैं इन माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए। और माइक्रोब्स के लिए फूड, माइक्रोब्स को भी फूड चाहिए, तो वो ये फूड का काम करते हैं, ये माइक्रोब्स के फूड होते हैं, जो प्रोबायोटिक वाले हैं उनके लिए ये भोजन का काम कर रहे होते हैं। बनाना बहुत अच्छा आपका प्रोबायोटिक होता है, बनाना। इसके अलावा गार्लिक, अनियन, अनियन में एक इन्युलिन नामक पदार्थ होता है जो कि गट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रीबायोटिक में आपका जितने भी समुचित अनाज हैं, पत्ता गोभी, बनाना, बीन्स, हनी, ये सब जो है आपके बहुत अच्छे प्रोबायोटिक होते हैं। ये आपके फर्मेंटेड इंग्रेडिएंट्स में भी ये मिलेंगे, और साथ ही साथ ये जो है क्या करते हैं, ये लोग आपके प्रोबायोटिक्स के लिए, या जो हमारे आंतों में जो यूजफुल जीवाणु रह रहे हैं उसके लिए भोजन का काम करते हैं। तो इनके एग्जाम्पल ओलिगोफ्रक्टोज, ये अलग अलग चीजों में पाए जा रहे हैं। इन्युलिन अभी हमने जैसा बताया कि अनियंस में पाया जा रहा है तो इन सब में, ये होल ग्रेन्स में, आपके अनियंस में, और कैबेज वगैरह में पाए जा रहे होते। पत्ता गोभी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रीबायोटिक का सोर्स होता है। नेक्स्ट अब है नेक्स्ट डाइटरी फाइबर। ठीक,
तो ये डाइटरी फाइबर, ये भी न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंतर्गत आते हैं, ये आप पढ़ भी चुके हैं। ये एक बहुत बार इनको पौष्टिक तत्वों के अंतर्गत भी माना जाता है कि ये आपके कोई पौष्टिक तत्व नहीं देते हैं, फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स को या क्रमाकुचन गति को बढ़ाते हैं। हमारे आमाशयिक आंतरिक मार्ग में भोजन इस क्रमाकुचन गति के कारण, मतलब मांसपेशियों के फैलने और सिकोड़ने के कारण भोजन आगे बढ़ता है। तो ये क्रमाकुचन गति या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स को बढ़ाने का काम कर रहे होते हैं। जितने भी समुचित अनाज, समुचित दालें, समुचित फलियां, समुचित फलों में ये पाए जा रहे होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो वाटर सॉल्युबल और दूसरा वाटर इनसॉल्युबल। तो आपके जो ये वाटर इनसॉल्युबल हैं, ये डाइटरी फाइबर वो होते हैं, जैसा नाम बता रहा है, ये जल में घुलनशील नहीं होते हैं। ये बल्क हमारे भोजन को ये भार देते हैं, हमारे स्टूल को, हमारे जो है मल को ये भार देते हैं, आसानी से पेट को साफ करते हैं और मल के रूप में शरीर के बाहर जो है निकल जाते हैं, और ये आसानी से भोजन को आगे बढ़ाते हैं, जिससे भोजन क्रमाकुचन गति के द्वारा जल्दी जल्दी स्टमक और इंटेस्टाइन से आगे बढ़ता चला जाता है। तो इसमें वही समुचित अनाज वगैरह आते हैं। नेक्स्ट इसमें है वाटर सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स। ये वो होते हैं जो कि पानी में जाकर के जो है स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं और एक जेली जैसा अपने चारों तरफ बना लेते हैं, जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल को और ग्लूकोज लेवल को कम करने में हेल्पफुल होता है। ब्राउन राइस का नाम सुना होगा, ये बड़े नए नए चीजें आ गई हैं। ब्राउन राइस, सब अमीरों के टंटे, सुना है ब्राउन राइस का नाम? यस हाँ। मैम। हाँ, कि ब्राउन राइस खाओ, इसमें कम मात्रा में जो है आपको कैलोरीज मिलेंगी, आपके लिए अच्छा है, और स्वाद में बड़ा अच्छा नहीं होता, ये भी हम आपको बता दें। हम लाए थे सिर्फ ये देखने के लिए, तो वो इसी कैटेगरी में आता है, वाटर सॉल्युबल है, पर उसमें वो क्या करता है, पानी को है फाइबर, लेकिन क्योंकि समुचित है, पर ये जेल जैसा बाहर एक चिपचिपा पदार्थ जैसा बना लेता है, जिससे कि आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल और ग्लूकोज लेवल जो है आपका कम रहता है। तो इसके अंतर्गत वाटर सॉल्युबल के अंतर्गत ब्राउन राइस, जो है आपके ओट्स का भी बड़ा प्रचलन हो गया है आजकल, आप बड़ा सुनते रहते हैं, वो सब जो है आपके आते हैं। नेक्स्ट, एंटीऑक्सीडेंट्स। यस, ये नाम आपने बहुत सुन रखा है। ये प्रति उपचायक, ऑक्सीकारक, रोधी और जो है इस तरीके के नामों से जाने जा रहे होते हैं। ये बेसिकली क्या होते हैं? ये खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले प्राकृतिक यौगिक होते हैं, जो हमारे शरीर में मुक्त कणों को बेअसर करने में मदद करते हैं। अब हम बता रहे हैं ये क्या आपको, मुक्त कण क्या है? फ्री रेडिकल्स। ये फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? हमारे बॉडी में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो हमारी कोशिकाओं को नष्ट करने का काम करते हैं, हमारी सेल्स को डैमेज करने का काम कर रहे होते हैं। और ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी के वेस्ट से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। हमारे क्या काम करते हैं हमारे शरीर को? एक सेकेंड, ये हमारे जो है शरीर में मुक्त कणों को बेअसर करने का ये एंटीऑक्सीडेंट्स काम कर रहे होते हैं। और उससे क्या होता है, हमारी ये, क्योंकि ये अस्थिर होते हैं, दे आर नॉट, मतलब ये फिक्स नहीं होते हैं, तो ये मूवमेंट करते रहते हैं, और हमारी कोशिका में वसा है, प्रोटीन है, डीएनए उस पर हमला करते रहते हैं और बीमारियों का कारण बनते हैं। और इससे क्या होता है, हमारी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को भी तेज कर देते हैं। तो क्या है एंटीऑक्सीडेंट्स? एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स हैं, जो कि हमारे बॉडी के ही वेस्ट प्रोडक्ट्स के द्वारा बनाए जा रहे होते हैं। ये जो है क्या बोलते हैं, उनको ट्रैप करने का काम करते हैं और उनको बेअसर करने का काम करते हैं, जो कि खाद्य पदार्थ में ये पाए जा रहे होते हैं, जिससे कि ये हमारी बीमारियों से हमारी सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो है तरह तरीके के हैं, ये ट्रू हो सकते हैं, रिड्यूसिंग है, और ये जो है आपके बेसिकली ये फलों में, सब्जियों में पाए जाते हैं और शरीर की कोशिकाओं को नुकसान से बचा रहे होते हैं। ये कैंसर से भी हमें बहुत बचाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जितने भी ये कीवी का नाम सुना है आजकल, कीवी एक फल है जो भूरा भूरा चीकू जैसा लगता है, अंदर ग्रीन होता है, कि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। अलसी के बीज खाओ,
ये पंपकिन इस कद्दू के बीज, ये सब एंटीऑक्सीडेंट से ही भरपूर हैं। इनमें प्राकृतिक रूप से विटामिन ई, बीटा कैरोटीन, मिनरल्स, मैग्नीशियम, सेलेनियम, ये सब बहुत सारे होते हैं जो कि फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं और हमारी बॉडी को प्राकृतिक तरीके से डिटॉक्स करते हैं। इनको लेने से सूजन कम आती है हमारे शरीर में, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स जो है हमारी स्वेलिंग की प्रॉब्लम को कम करते हैं। ये आंखों के लिए अच्छे होते हैं, डायबिटीज को कंट्रोल करते हैं, कैंसर से बचाते हैं, मस्तिष्क तक को स्वस्थ रखते हैं। देखिए अल्जाइमर लिखा है, अल्जाइमर डिजीज एंड कार्डियो, और अल्जाइमर हमने बताया था आपको। अब देख लीजिएगा अमिताभ बच्चन और ये रानी मुखर्जी वाली पिक्चर। तो ये आपको डिमेंशिया में सही मिर्गी के दौरे, पागलपन, डिप्रेशन, इससे बचाने का काम करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, और इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। इसलिए इनको हमको जरूर अपने डाइट में लेना चाहिए, जिससे कि ये फ्री रेडिकल्स को, जो मुक्त कण हैं, उनको कम से कम करें और हमारी एजिंग को भी जय होने से रोकें। जनरली जो कैरोटीनॉइड्स, एंथोसाइनिन, ये सब नाम आपने सुन रखे हैं। कैरोटीनॉइड्स जो आपके ऑरेंज फ्रूट्स वेजिटेबल्स में, एंथोसाइनिन ये भी अभी हम बता चुके हैं, फ्लेवोनॉइड्स, ये सब जितने भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में हैं बहुत पाए जाते हैं, और ये जय एंटी एजिंग भी होते हैं। ये ग्रीन टी में भी इनफैक्ट बहुत पाए जाते हैं, इसलिए उसको कहा जाता है ब्रोकली। ब्रोकली भी एक हरे रंग की गोभी जैसी देखी होगी आपने, देखी है हरे रंग की गोभी जैसी? मैम हाँ देखिए, हाँ, ब्रोकली। तो ब्रोकली में भी एंटीऑक्सीडेंट बहुत पाए जाते हैं। ग्रीन टी, ब्रोकली, गोभी, ब्लूबेरी, कीवी, डार्क चॉकलेट, इन सब में बहुत पाए जाते हैं। या जितनी भी चीजें बहुत रंगीन होंगी उनमें भी ये बहुत पाए जा रहे होते हैं। नेक्स्ट, ब्राइट कलर्स, रिच डाइट। यस, ये एंटीऑक्सीडेंट्स की ही बात हो रही है। जितने भी आप अपने, देखिए इसमें नीचे भी लिखा हुआ है व्हाट डू एंटीऑक्सीडेंट्स डू। तो अभी हमने बताया फ्री रेडिकल, जितने भी जो है मुक्त आपके बॉडी में, आपके जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं, उन सबको जो है, मुक्त कणों को जो है क्या कर रहे हैं, ये जो कि सेल को डैमेज कर रहे हैं, उनको जो ये न्यूट्रलाइज करने का या खत्म करने का काम कर रहे होते हैं। और ये सब जितने भी अभी हम नाम ले रहे थे, आपके फ्लेवोनॉइड्स, ये सब आपके कैरोटीनॉइड्स, ये पीली, हरी, सफेद रंग की जितनी भी सब्जियां हैं, जो आप सतरंगा भोजन कहते हैं, जितना आप ब्राइट कलर की डाइट लेंगे उतना ही ज्यादा आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, उतने ही ज्यादा मिनरल्स, फ्लेवोनॉइड्स, कैरोटीनॉइड, एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कि आपकी हेल्थ को मेंटेन करने में आपकी मदद करेंगे। नेक्स्ट, हर्ब्स एज फंक्शनल फूड। ठीक, तो अब फंक्शनल फूड की बात हम लोग करते हैं। फंक्शनल फूड हम आपको पहले भी बोल रहे थे कि अगर मोटा मोटा देखें तो फंक्शनल फूड क्या है, ये वो फूड होते हैं जो कि हेल्थ बेनिफिट के बियॉन्ड हमारी मदद कर रहे होते हैं, हमारे रिस्क को कम कर रहे होते हैं बीमारियों के, और प्रमोट ऑप्टिमल हेल्थ की, जो हमारे को स्वस्थ रख रहे होते हैं और बीमारियों से बचा रहे होते हैं। हमने आपसे कहा था कि बहुत डिमार्केशन नहीं है, सच पूछिए तो न्यूट्रास्यूटिकल्स भी यही कर रहे हैं। इसीलिए बहुत जगह क्लासिफिकेशन में इसको हमने एज टाइप ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल डाला है फंक्शनल फूड को। जैसे अदरक है, अदरक एक तरीके का फंक्शनल फूड होगा, क्योंकि जब भी आप इसको कुक करेंगे तो आप, या इसको यूज करेंगे, आपके जुकाम होता है तो आप तुरंत इसको लेते हैं, क्योंकि ये बाकी चीजें जो दे रहा है उसके अलावा आपके गले को भी रिलीफ देने का काम करेगा। तो ये विटामिन, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन सब के अलावा कुछ बियॉन्ड फूड, बियॉन्ड न्यूट्रिशन, एडिशनल हेल्थ बेनिफिट जो है ये दे रहे होते हैं। इसमें कन्वेंशनल फूड भी आते हैं, मॉडिफाइड भी फूड आते हैं। नेक्स्ट, अभी बहुत सारा बचा है, फ्लैक्स सीड्स। ठीक, तो ये अब एक एक करके अलग अलग, यही फंक्शनल फूड कह लीजिए या हर्ब्स कह लीजिए, जो कि आपके न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंतर्गत आते हैं। तो फ्लैक्स सीड, अलसी, अलसी आप नाम इसका देख ही लेंगे, नाम आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं, बस आप अलसी याद रख लीजिए, उसका केमिकल नाम भी मत याद रखिए। आपको बस वो क्या करता है ये पता होना चाहिए, उसको क्या कंटेन करता है।
और इसको बस आपको हमने ये आपके रेफरेंस के लिए आपको दिए हैं। अलसी में आप देखेंगे इसको अलसी के लड्डू, अलसी एज सच कहा जाता है सुबह उठते ही खाइए। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का भंडार है, प्रोटीन है, फाइबर है, विटामिन है, मिनरल्स है। क्या चीज नहीं है जो इसमें, और तो और इसमें कैंसर रोधी तत्व भी पाए जाते हैं, हमारे पाचन शक्ति को बढ़ाते हैं, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, हमारी त्वचा को जमा रखने में मददगार करते हैं, मतलब झुर्रियां हमारे शरीर की, हमारे त्वचा की कम करते हैं, त्वचा को चमक करते हैं, वेट रिडक्शन में बहुत हेल्पफुल होते हैं, और इनमें डाइटरी फाइबर बहुत मस्त होते हैं, इसलिए इनको खाने से भूख बहुत देर से लगती है। और ये हेल्पफुल बैक्टीरिया जो भी है, जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी, जो प्रोबायोटिक वाले हैं, उनकी मेटाबॉलिज्म भी बढ़ाने में ये उनको कैलोरी देने का भी काम करते हैं। ये फ्री रेडिकल को भी नष्ट करते हैं। तो अब आप सोच लीजिए, हमने पहले भी आपको कहा था कि एक शीशी में ये सब चीजें भर के रख लीजिए, तो क्यों अलसी भर लीजिए, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है, प्रोटीन है, फाइबर है, विटामिन है, मिनरल है। हल्का सा कढ़ाई में अकोल लीजिए, सबसे पहले सुबह जो खाइए वो 1 चम्मच अलसी के बीज खाइए, वो आपके पाचन शक्ति को बढ़ाएगा, कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, फाइटोकेमिकल्स देगा, एंटीऑक्सीडेंट देगा, स्किन को चमकीला बनाएगा, झुर्रियों को कम रखेगा, फाइबर डाइटरी देगा, प्रोबायोटिक्स में मदद करेगा, आपको हम क्या क्या बता दें, और फ्री रेडिकल को नष्ट करेगा। और इवन बालों में जो सीबम नामक पदार्थ होता है जिससे बाल मजबूत बनते हैं और उसको टूटने से बचाता है। तो मतलब कुल मिला के ये सौंदर्य का खजाना है। तो बस इसको तो कल ही से आप सब लोग खाएंगे ना, क्यों बच्चों? Yes, ma'am. यस, तो कल से ही इसको खाना शुरू करेंगे आप। Yes, इसके ma'am. अलावा नेक्स्ट और वेट रिडक्शन में भी बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट है जिनको बिलोबा। ये क्या कार्य करता है? ये नसों की सूजन को दूर करता है। फैमिली टैमली छोड़िए, याद करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, क्या काम कर रहा है बस वो जानिए आप। इसको मेडन हेयर ट्री भी कहा जाता है, जनरली ये चाइना में मिलता है। ये डिमेंशिया, मिर्गी में एल्जाइमर हमने आपसे कहा कि बुढ़ापे में एक ये बहुत मुश्किल वाली चीज है कि आप कपड़े, आपको ये नहीं याद रहता बटन कैसे बंद करेंगे, सिटकनी लगा ली कमरे की, दरवाजे की कुंडी नहीं खोल पाएंगे। तो अगर मान लीजिए हो जाए तो आप सोचिए कितना मुश्किल काम है, अब आप कमरे के बाहर ही नहीं निकल सकते। तो ये एल्जाइमर को, चाहे आपके डिमेंशिया को, आपके थकान को, एंजाइटी को, डिप्रेशन को, सबको कम करने में मददगार होता है। ये भी एंटीऑक्सीडेंट होता है, फ्री रेडिकल्स को आपके ट्रैप करता है। एंटी इंफ्लेमेटरी मतलब सूजन को, एंटी इंफ्लेमेटरी में सूजन को कम करने वाला होता है। एकाग्रता को बढ़ाता है, तो जिनको एकाग्रता की कमी है वो सप्लीमेंट जिनमें जिनको बिलोबा हो वो खाएं, आंखों के लिए अच्छा है, बीपी को रेगुलेट करता है। इसके साथ ही साथ इट हेल्प्स टू रिलीव इन पीएमएस। पीएमएस इज प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, कि मैंने आपके पीरियड शुरू होने के पहले जो आपको एंजाइटी होती है, आपका मूड स्विंग्स होते हैं, उनको दूर करने में भी ये बहुत मददगार होता है। और आपके अस्थमा की प्रॉब्लम को भी दूर कर रहा होता है। बस इसका एक साइड इफेक्ट है, क्योंकि इसको अगर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ब्लीडिंग जो है आपकी बढ़ जाती है, और उसके इसलिए अगर कोई ऑपरेशन होने वाला है तो 2 वीक पहले इसको देना बंद कर देते हैं। नेक्स्ट है स्पिरुलिना। ये जो है एक तरीके का शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। 50 से 60% इसमें प्रोटीन पाया जाता है। इसमें 18 विटामिन और मिनरल्स उपस्थित होते हैं। इसमें आपने ओलिक एसेंशियल आवश्यक वसी अम्लों का नाम आपने पढ़ा होगा, वो हम आपको नहीं पढ़ा रहे हैं। प्रोटीन जब पढ़े होंगे तो आवश्यक अनावश्यक, तो उसमें आवश्यक वसी अम्ल जो है, एसेंशियल फैटी एसिड जो है, ये ओलिक एसिड दे रहा होता है। इसमें फाइकोसाइनिन नाम का जो है प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है, एंटीऑक्सीडेंट है, ये पेन में रिलीफ देता है, सूजन रोधी होता है, और ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये कैप्सूल में, टैबलेट में और पाउडर के फॉर्म में आता है, और ये कुछ भोजन में और बेवरेज में और एनर्जी बार में या पॉपकॉर्न या स्मूदी
स्मूदी मतलब आपने दही डाला, उसी में ये भी डाल लिया कोई फल डाल दिया और उसको आप एक कंप्लीट डाइट के रूप में ले रहे होते हैं। तो ये वेट कंट्रोल में हेल्प करता है, B1 B2 B6 इन सब में जो है, और प्रोटीन में रिच होता है और हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट, बिटर गोर्ड करेला, इसके बारे में हम आपको क्या बताएं, ये एक ऐसा नेचुरल न्यूट्रास्यूटिकल है जो आपको पता है कि बहुत इस्तेमाल इंडियन घरों में करा जा रहा होता है। हमारी दादी माँ का किचन जो है खजानों से भरपूर है, जो है ऐसी चीजों से। ये जो है आपको हमारी ब्लड शुगर को कम कर रहा होता है, हमारे कफ को कम कर रहा होता है, कॉन्स्टिपेशन को, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को कम कर रहा होता है, आस्थमा को, इवन सांस की बीमारी में भी, हाइपोग्लाइसेमिक के, ये सबको पता है कि करेले का जूस वो लोग जरूर पीते हैं जिनको ब्लड शुगर होती है। और इसके अलावा जो है आपका ये इम्यूनिटी बढ़ाता है, डिटॉक्स करने का, हमारे डिटॉक्स मींस हमारे शरीर से विषैले पदार्थ को निकालने का बहुत अच्छा काम कर रहा होता है। विटामिन ए और सी होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और साथ ही साथ ये ब्लड सर्कुलेशन को भी बहुत बढ़ा रहा होता है, और इसके जूस से बॉडी डिटॉक्स हो जाती है और वेट लॉस जल्दी होता है। नेक्स्ट, टर्मरिक हल्दी, इसके बारे में भी आपने इतना सुन लिया, स्पेशली आयुर्वेदा का ये कोविड टाइम में बहुत बढ़ गया, उसमें आपने येलो मिल्क के बारे में सुन रखा है बहुत ज्यादा। हम जो है ये राइजोम होती है, एक प्लांट पार्ट जो जो है एज यूज करी जाती है हल्दी, और ये करक्यूमिन नामक इसमें कंपाउंड होता है जिसके अपने हेल्थ बेनिफिट्स हैं। आयुर्वेदा में भी ये बहुत बड़ी जड़ी बूटियों में इस्तेमाल होता है, हमारी हार्ट की, हृदय की, हमारी हेल्थ को जो इम्प्रूव करता है, एल्जाइमर, कैंसर में, एंटी इंफ्लेमेटरी मतलब कि सूजन रोधी है, एंटीसेप्टिक है, आपको पता है कहीं सूजन आ जाती है, आप कान वान छिदवाते हैं तो उसके ऊपर लेप लगा लेते हैं, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी है इसमें। हल्दी मिल्क बताने की जरूरत नहीं है आपको कि कितना इंपॉर्टेंट हो गया है दूध हल्दी डाल करके पीना। कोविड टाइम में इम्यूनिटी बढ़ाता है, गठिया सूजन को दूर करता है, चर्म रोग में भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, एंटीबैक्टीरियल, तो वो वही है चर्म रोग में भी आपके, क्योंकि उसमें एंटीबाइक्रोबियल है। नेक्स्ट है सोया प्रोडक्ट्स। तो ये सोया प्रोडक्ट्स जो है आपके बेसिकली ये आपके अगर एस्ट्रोजन डिपेंडेंट कैंसर्स होते हैं उनको प्रिवेंट कर रहा होता है। सोया मिल्क भी एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच होता है, जो लोग लैक्टोज नहीं टॉलरेट कर पाते हैं, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, वो इसका सेवन करते हैं। विटामिन B12, विटामिन K, सोडियम, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, वेट लॉस इन सब में हेल्पफुल होता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, मतलब गुड फॉर डायबिटीज, जो है ये ब्लड शुगर को कम करता है, बोन्स के लिए अच्छा है, प्रोटेक्ट करता है हार्ट को। नेक्स्ट, गार्लिक के बारे में भी आप सब जानते हैं, हम इसको क्या बताएं, बल्ब के रूप में होता है, सफेद रंग का, डायबिटीज को कंट्रोल करता है बहुत ज्यादा, और आप देखते हैं इसको सब लोग सुबह कच्चा खा लेते हैं, सर्दी से राहत दिलाता है ये, और हाइपरलिपिडीमिया वही मतलब फैट जो है डिपोजिशन से बढ़ाता है, हाइपरटेंसिव जो लोग हैं उनके लिए अच्छा होता है, हाइपोग्लाइसेमिक ब्लड शुगर को कर रहा है, एंटी स्पास्मोडिक मतलब स्पाज्म मींस जो है आपके मरोड़ उठना पेट में, तो उसके भी विरोध में काम करता है, पेट में मरोड़ उठ रही है तो इसको ले लेना चाहिए। एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल होता है, इम्यूनिटी बढ़ रही होती है और खून को पतला बनाए रखने में हेल्पफुल होता है, और कोलन और लंग के कैंसर को बढ़ाता है। नेक्स्ट है टोमेटो लाइकोपीन्स। तो टमाटर में लाइकोपीन नाम का एक कैरोटीनॉइड पाया जाता है जिसकी हम लोग बार बार बात कर रहे थे, जो कैंसर से लड़ता है, और ये एक फ्लेवोनॉइड है जो एनाल्जेसिक होता है, मतलब आपके दर्द का भी निवारण कर रहा होता है, और ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, और प्रोस्टेट कैंसर को, स्पेशली जो पुरुषों में पाया जाने वाली प्रोस्टेट ग्लैंड है उसके कैंसर को प्रिवेंट करता है, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के कैंसर को प्रिवेंट करता है, पेनक्रियास के कैंसर को, सर्विक्स के कैंसर को, तो बहुत जगहों के कैंसर से हमको बचा रहा होता है, इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है, सूजन संबंधित समस्या को भी ये कम कर रहा होता है, और मस्तिष्क से जुड़े रोगों से भी बचाने में मदद करता है। नेक्स्ट, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बच्चों? जरा अटेंडेंस ले लेना। नेक्स्ट है फेन्यूग्रीक। फेन्यूग्रीक जानते हो क्या होता है? नहीं। मेथी का भी आपको पता है औषधीय गुण है,
बादलों का झड़ना रोकती है, हाई फाइबर होता है, आपके एंटीऑक्सीडेंट होती है, मसालों के रूप में यूज करी जाती है। ये भी बहुत सारे रिड्यूस करती है रिस्क कैंसर के, डायबिटीज के, मोटापे के, हाई कोलेस्ट्रॉल के, हाई बीपी के, हार्ट कंडीशंस के और संक्रमण के। ये जो है इसकी एंटीऑक्सीडेंट जो प्रॉपर्टी होती है वो इंटेस्टिनल ग्लूकोज को भी के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है, गैस्ट्रिक एम्पटिंग को रोकती है और इसके अलावा पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी ये कम करने का काम करती है। मेथी इंडियन घरों में बहुत यूज करी जाती है, उसमें भी जो है आपके क्या कहते हैं ये ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन, जब कोई माँ अपने बच्चे को स्तनपान करा रही होती तो भी उसको दिया जाता है। इसके अलावा मीनोपॉज, आर्थराइटिस में भी बहुत जाए, गठिया में भी या जोड़ों समस्याओं में भी बहुत, या ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स में भी दी जाती है। नेक्स्ट है जिनसिंग। जिनसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेमोरी और ब्रेन फंक्शनिंग में बहुत यूज करी जाती है, एल्जाइमर में बहुत यूज करी जाती है। ये हमने बताया, ये हम भी खाते हैं रोज, और ये स्ट्रेस और फटीग से और आपको मदद दिलाती है, आपको जो है बहुत अलर्ट रखने का काम करती है। हम एमवे का जिनसिंग खा रहे होते हैं। ये अर्थमेटिक स्किल, आपका किसी भी चीज के लिए रिएक्शन टाइम या अर्थमेटिक स्किल जोड़ना घटाना, आपकी मेंटल थिंकिंग को बढ़ाने का काम कर रही होती है, बूस्ट करती है इम्यूनिटी को, फाइट्स टायर्डनेस, आपको आसानी से थकने नहीं देखती है, आपके एनर्जी लेवल को भी, और ये अदरक जैसी देखने में होती है, एनर्जी लेवल को बढ़ाती है, वेट लॉस में हेल्प करती है, स्ट्रेस और एंजाइटी को भी कम करती है। नेक्स्ट अब है ओमेगा 3 जो हम बता दे रहे हैं। ओमेगा 3 जो है ये फैटी एसिड जो हैं वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। आपके ये भी न्यूट्रिएंट हैं जो कि हमको सप्लीमेंट्स के रूप में अखरोट, अलसी, अंडों से प्राप्त हो रहे होते हैं। मछलियों में ये पाए जाते हैं, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स में भी मिलते हैं ये। और ये जो शरीर में हमारे फैटी एसिड्स नहीं बन पा रहे होते हैं, इसलिए हमको बाहर से डिपेंड होना पड़ता है इनके ऊपर। ये जो है हमारे को डिप्रेशन से बचाते हैं, हमारी आंखों के लिए अच्छे हैं, हमारे जो है ब्रेन के लिए अच्छे हैं, गर्भावस्था में बच्चे के मस्तिष्क के निर्माण के लिए आवश्यक है ये, और टेंशन से और डिप्रेशन से हमको बचाने का काम कर रहे होते हैं। ये हृदय संबंधी जोखिमों को भी कम करते हैं, और हमारे शरीर में जो गुड जो है वो है कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बढ़ाते हैं। ये एल्जाइमर को कम करने का काम कर रहे होते हैं। तो ये कुल मिला के ये सारे आपके एंटीऑक्सीडेंट्स थे। अब न्यूट्रास्यूटिकल्स का मार्केट दिन पर दिन ये बढ़ा, मेरे ख्याल से लास्ट स्लाइड है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो ये आपके कंक्लूजन में यही है कि जो न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं ये फूड में अलग अलग कंसंट्रेशंस में प्रेजेंट होते हैं, और ये हमको क्योंकि अलग अलग मात्रा में ये हम खा रहे होते हैं, इनके ड्यूरेशन ऑफ कंजम्पशन अलग अलग होती है, ये एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और ये हमारे स्ट्रेस को कम करते हैं, वेट मैनेजमेंट में जो है हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, और मिनिमाइज करते हैं हेल्थ के रिस्क को। बाकी अलग अलग एक एक के हम आपको बता ही चुके हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट इट। अब सब लोग जरा थोड़ी देर के लिए अपना वो खोल लें, सब लोग अपना जो है अपने वीडियो ऑडियो खोल लें सब लोग। ठीक, तो अभी इसका सेकंड पार्ट बच्चों जो था मैंने सोचा था, पर क्योंकि नई चीज थी तुम्हारे लिए भी, तो मुझे बार बार इसलिए बताना पड़ रहा था, बोलना पड़ रहा था। मैं सोच रही हूँ अब कल तुम्हारी बनारस की क्लास है टेक्सटाइल की, परसों मैं सोचती हूँ मैं मैम से कह के यही वाला, क्योंकि इसको अगर हमने कंटिन्यूटी, हम किसी और को बोल चुके थे, पर अगर हम इसको कंटिन्यूटी में नहीं पढ़ाएंगे तो आप लोग के लिए नई चीज थी, बट आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। बाकी तो अब आप लोग बताएंगे कि कोई दिक्कत तो नहीं हुई। नो मैम। नो मैम, नो मैम, नो मैम। कांचन, पूनम, विद्या? नो मैम, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से पढ़ाया आपने, बहुत अच्छे से बताया, बहुत अच्छे से समझ में आया। समझ में आया? बहुत अच्छी, आपकी क्लास भी बहुत अच्छी मुझे लगती है। आप बोलती रहे, हम लोग सुनते रहे, इतना अच्छा आप बताती हैं, इतना अच्छा बोलती हैं मैडम।
चलिए थैंक यू। पर आई वॉज वरीड क्योंकि मुझे यही लग रहा था कि ये क्लास नई है आपके लिए। अब इसका क्या रोल है ये अगली बार हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो मैं सोचती हूँ परसों मैं कंटिन्यू कर देती हूँ शुभम मैम को बोल करके, और कल की क्लास का लिंक आपको भेज देंगे 3:30 बजे। टेक्सटाइल का लास्ट टॉपिक होगा और मैं न्यूट्रास्यूटिकल्स को आगे कंटिन्यू करेंगी। उसका रोल रिसर्च और डेवलपमेंट में क्या है और किस तरीके से आप उस पे आगे कुछ काम कर सकते हैं, क्योंकि मोटी मोटी चीजें हमने आपको बता दी हैं। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि मुझे भी डर लग रहा था कि आपके लिए नई चीज है तो आप कैसे समझेंगे उसको, है ना? मैम नहीं समझ में आ गया था। यस मैम। नहीं समझ में आया? मैम मैं समझ ही में आ बोलूंगा। गया था। समझ में आया मैम बहुत मैम अच्छे से। काफी हद तक चीजें पढ़ी हुई थी, कुछ चीजें ऐसी थी जो नहीं पढ़ी हुई थी मैम, लेकिन इसमें बहुत तुम लोग ने अच्छे से न्यूट्रास्यूटिकल्स कहाँ पढ़ा होगा? किसका पढ़ा था बेटा? मैम मैंने नहीं पढ़ा था। मैम मैंने नहीं पढ़ा था। हाँ मैम क्योंकि नया टॉपिक था। मैम इतना डीपली नहीं पढ़ा था मैम। पढ़ा था, लेकिन मैम इतना डीपली नहीं पढ़ा था मैम, लेकिन पढ़ा था। अच्छा कंचन कह रही, कंचन बोल रही है। यस मैम, यस अच्छा। मैम। ओके कंचन आप तो एमएससी बैकग्राउंड की हो ना? नहीं मैम, एमए ही है, अच्छा लेकिन अच्छा मैम मैंने हाँ कंपटीशन की तैयारी के दौरान मैम अच्छा पढ़ा था ओके। मैंने। क्योंकि टेक्सटाइल में भी जो अगर जिसने भी एमए करा होगा तो टेक्सटाइल में भी मैक्सिमम सिलेबस ऐसा होगा जो आपका नहीं पढ़ा होगा। फूड टेक्नोलॉजी आपकी पढ़ी हुई नहीं होगी, न्यूट्रिशन एजुकेशन उस तरीके से नहीं, और न्यूट्रास्यूटिकल्स भी नहीं। तो इसलिए ही अब हमें आज था कि यही कि मैं जस्टिस कर पाऊं टॉपिक के साथ। तो डे आफ्टर टुमारो फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस क्लास को। थैंक यू ठीक है? सो मच मैम। ओके ओके बच्चों, ओके Thank you, ma'am. ओके। अभी लीव नहीं करना। आज की क्लास मैम बहुत अच्छी लगी। ओके थैंक यू सो मच। ठीक है। मैम ऑलवेज अच्छा पढ़ाती हैं। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है बेटा, सभी नहीं अच्छा मैम पढ़ाते हैं। नहीं आप मैम अच्छा पढ़ाती पढ़ाती हैं, ये इसमें कोई वो नहीं है। चलो मुझे लग रहा था कि मैं बोल पाऊंगी 1.5 घंटा लगातार इस गले के साथ कि नहीं। चलो अब तुम लोग मीटिंग लीव कर दो, क्योंकि अगला क्लास ड्राइंग का लगा है तो कन्वर्जन हो जाए यस मैम। फटाफट। मैम ओके नमस्ते बच्चे मैम। टेक केयर। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते मैम।